बकासुर के उद्धार की कथा, अधासुर के उद्धार की कथा श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके हम सब लोगों को कहा। इसी क्रम को कहते हुए भगवान के थोड़े और बड़े होने की जब कथा श्री सुखदेव स्वामी जी ने सुनाया, कहा कि नंद आनंदो गोप ग्वालो संग गावो चरणारब्धमया। ओ बाबा, अब गौचारण करने के लिए आप नहीं जाएंगे, गौ माता का चारण करने के लिए, गौ चराने के लिए अब तेरा लाला जाएगा, छोरा बड़ा हो गया है, इसलिए अब मैं जाऊंगा बाबा, अब तुम नहीं जाओगे। जैसे कि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप के काम को वो संभाल लेता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जी ने कहा कि बाबा अब आप नहीं जाओगे गौ माता को चराने के लिए, ग्वाल बाल के संग में गाय बछड़े को लेकर के मैं जाऊंगा, अब आराम करें, आपकी उम्र हो चुकी। भगवान कन्हैया ग्वाल बाल को साथ में लेकर, उनके मित्र हैं सुदामा, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा इत्यादि, अपने ग्वाल बालों के संग में भगवान गए और रोज अपने घर से भोजन लेकर के जाया करते थे। सब अपने अपने घर से कोई पूड़ी लेके जाते थे, कोई मालपुआ लेके जाते थे, कोई 56 भोग लेकर के जाया करते थे। भगवान कन्हैया के को देख करके सब लोग खाते थे। ऐसा समय आया महाराज कि कन्हैया एक दिन लड्डू लेकर के सुदामा जी गए थे। उसी दिन ब्रह्मा जी को लगा ये यादव का लड़का, ये गाय चराने वाला भला भगवान हो सकता है? ये तो झूठ मूठ की बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मान के चलो राम जी अभी धनुष बाण लेकर के आए तो सब लोग कहेंगे लीला मंडली वाले। अब एकदम पांव में कांटा वाटा कहीं लगा हो और कहीं आ जाए तपस्वी के रूप में तो बोलेंगे पागल है। वो कुछ भी करके हमारे समाज में हमारे पास आ जाए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी इस समाज में आए थे, लोगों ने पागल कहा, ठीक उसी प्रकार भगवान भी आ जाते हैं तो लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास नहीं करने के कारण हम सब लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है भगवान के बिना। महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, भगवान जब ग्वाल बाल के साथ में गाय बछड़ों को लेकर के जब जा रहे थे, बाबा ब्रह्मा जी ने सोचा ये कहाँ का भगवान, ये तो नहीं लगता ये लकुटी लिया हुआ, डंडा लिया हुआ, ग्वाल बालों के साथ में उनके जूठा को खाने वाला यादव, गौ के पूंछ को पकड़ने वाला, पकड़ करके घूमने वाला, उनके गोबर को अपने सिर पर धारण करने वाला, ये कहाँ का भगवान हो सकता? और पूरे तीनों लोग 14 भुवन ये भगवान है करके पागल हो गए हैं इनकी नाटक लीला में आके। ऐसा जब शंका उनके अंदर पला बढ़ा तो भगवान के माया से ग्रसित होकर के बाबा ब्रह्मा जी आसमान पर, आकाश मार्ग पर आकर के देख रहे थे। उस दिन सुदामा जी महाराज लड्डू लेके आए थे, अपने अपने घर से तनसुखा पूड़ी लेके आए, मनसुखा मालपुआ लेके आए, भगवान के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ लेकर के आए थे। भगवान को दे दे करके सब लोग खा रहे थे। इसी मंडली में जैसे दोपहर हुआ, टिफिन खोलने का भगवान ने आदेश किया, तो सब लोग अपने अपने घर से जो लाए हुए भोजन हैं, जो सामग्रियां हैं, वो सब खोले। तो तनसुखा अपने घर के मालपुआ जो लाए थे भगवान कृष्ण को पहले भोग लगाए, उनके बाद अपन वो पाए। इधर मनसुखा आदि जितने भी हैं सब भगवान को भोग लगा लगा करके पा रहे हैं। सुदामा जी को देखा वो 3 लड्डू लेके आए हैं, भगवान ने देखा सुदामा 3 लड्डू लेके आए हैं। भगवान को लड्डू बहुत पसंद है, कृष्ण जी को लड्डू खूब पसंद है। सुदामा को कहा देखो रे चटोरे, लड्डू अकेले मत खा जाना, लड्डू हमें भी खाना है, लड्डू हमारा प्रिय भोज्य पदार्थ है, इसलिए अकेले मत गटक जाना, तुम बचा के रखना नहीं तो मार डालूंगा।
बोले हाँ सरकार, ये आप ही के लिए एक लड्डू आपका, एक लड्डू बलदाऊ दादा का और तीसरा वाला लड्डू हमारा। बोले हाँ बचा के रखना नहीं तो मार डालूंगा। बोले हाँ सरकार बिल्कुल बचेगा, आप ही का है। तो सुदामा स्वभाव से थोड़ा संकीर्णता उनके अंदर थी, अथवा भगवान की लीला थी कि सुदामा जी महाराज एक लड्डू को लिए और गप से अंदर कर गए, तुरंत खा गए। और जैसे ही खाए भगवान फिर देखे तो भगवान ने देखा 2 लड्डू है। क्यों रे सुदामा, एक लड्डू कहाँ गया? बोले सरकार अपना वाला खाए हैं, आपका वाला बलदाऊ दादा वाला बाकी। बोले अच्छा देखो खा मत जाना। बोले नहीं नहीं सरकार, ये आप ही का है, हम थोड़ी खाएंगे। अब भगवान इधर उधर और व्यस्त हो गए तो गप से दूसरा वाला लड्डू भी सुदामा खा गए। और दूसरा वाला लड्डू जैसे खाए भगवान ने कटोरे में देखा कि एक ही लड्डू बाकी। जब एक लड्डू बाकी देखा भगवान ने तो कहा ये बता सुदामा, एक ही लड्डू बाकी है? बोले बस सरकार आप ही का वाला बाकी है, ये बलदाऊ दादा वाला दे दिए और अपना वाला भी हम खा लिए, आप ही का है, चिंता मत करो सरकार ये है। अब भगवान फिर इधर उधर जब व्यस्त हो गए, जब इधर उधर व्यस्त हुए तो सबके देखते ही देखते वो लड्डू उठा करके गप से सुदामा फिर खा गए। भगवान ने देखा तो भगवान अपनी लकुटी से सुदामा के कांख को कुचक दिया और जैसे ही कुचका ना भैया तो सुदामा हंसी के मारे उनका मुंह खुल गया। और जैसे ही उनका मुंह खुला भगवान का हाथ सुदामा के मुंह में भरे हुए उस लड्डू की ओर गए और मुंह में भरे हुए लड्डू को हाथ से मुंह से भगवान ने निकाला और निकाल करके अपने मुंह में तत्काल खा गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा के मुख में जो लड्डू है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना, यहाँ लिखा है क्षुधार भक्तवाताम ते त्रिदामा, जूठा वाला लड्डू। मुखा गातो तेसान, मुख के अंदर वाला लड्डू भगवान निकाले हैं और निकाल करके वो स्वयं खा गए। और जैसे ही खाएं तो बाबा ब्रह्मा जी ने देखा और देख करके कहने लगे ये कैसे भगवान है, जूठा खाने वाला भगवान नहीं हो सकता ना, ये पक्का ये सब लोग भ्रम में जी रहे हैं भगवान है करके, जूठा खाने वाला थोड़ी भगवान हो सकता है। तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बाबा ब्रह्मा जी वहां पर गए, भगवान भोजन करने में व्यस्त थे। यह जान करके बाबा ब्रह्मा जी ग्वाल बाल गाय बछड़े चराते चराते थोड़ा दूर निकल गए थे। ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, कन्हैया बलदाऊ दादा यहाँ पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और गाय बछड़े ग्वाल बाल बहुत दूर निकल गए हैं। यह दृश्य ब्रह्मा बाबा ने देखा और देख करके तत्काल जितने ग्वाल बाल हैं और जितने गाय बछड़े हैं वो सब को अपनी माया से वह अदृश्य कर तत्काल उनको ब्रह्म गुफा में ले जा करके रख दिया। और जैसे ब्रह्म गुफा में ले जा करके रखे महाराज, इधर भगवान जब आराम करके जब उठे तो उन्होंने बांसुरी बजाई, क्योंकि भगवान जब बांसुरी बजाते थे ना तो ग्वाल बाल गाय बछड़े सब आ जाया करते थे। उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी भाई। वो कदम का एक वृक्ष वहां बैठ जाते थे, अपने दाहिने अंग को बाएं अंग में डाल करके भगवान बैठते थे। उनके मुख में जब बांसुरी अधर बजना शुरू होती थी, जब गोपिया ग्वाल बाल गाय बछड़े रंभाना शुरू कर देते थे, रंभा रंभा कर जैसे बांसुरी वादन शुरू हुआ भगवान के मुख से, जितने गाय बछड़े रहते थे वो सब दौड़ के चले आते थे। लेकिन भगवान को इस समय बहुत समय हो गया बजाते, परंतु वह गाय बछड़े आ ही नहीं रहे, ग्वाल बाल आ ही नहीं रहे। बलदाऊ दादा को लगा जरूर कुछ
दिक्कत है, कुछ तो समस्या है। सब गाय बछड़े ग्वाल बाल नहीं आ पा रहे हैं। बलदाऊ दादा दूर तक के जाकर के देखा, निकृष्टे चातुर्दिक दृष्टियो दृश्य में। चातुर्दिक दृष्टि से जब देखा चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखा, और कुछ नहीं दिखा तो भगवान कृष्ण के पास आकर के बलदाऊ दादा कहने लगे, कन्हैया हमारे ग्वाल बाल गाय बछड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कन्हैया ने कहा, दाऊ तुम यहीं रुको, हम ढूंढ के आते हैं। भगवान कन्हैया थोड़ी दूर पर गए और जाने के बाद भगवान कृष्ण जब अपने अंतर चक्षु से जब देखा तो उनको पता चला ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। जैसे उनको पता चला ये सारी करतूत ब्रह्मा जी की हैं, तो भगवान जैसे जैसे ग्वाल बाल थे अपने आप में से वैसे वैसे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। जैसे जैसे गाय बछड़े थे वैसे वैसे गाय बछड़े भगवान के ही शरीर से बाहर निकल गए। वैसे तन सुखा, वैसे मन सुखा, वैसी धोती, वैसी कुर्ता, वैसे लकुटी। अब किसी को पता नहीं चला कि ये और कोई दूसरा है। यहाँ तक के तो बलदाऊ दादा को भी भनक नहीं लगी, गांव वालों को, ब्रज वालों को भी पता नहीं चला। और यह क्रम चलता रहा। एक दिन बाबा ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी देख करके थर्रा गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये ब्रह्म गुफा से ला लिया क्या ये ग्वाला, बड़ा नटखट है। अब ब्रह्म गुफा में जा करके बाबा ब्रह्मा जी ने देखा तो वही ग्वाल बाल गाय बछड़े जो कृष्ण यहाँ पर बलदाऊ के साथ में चरा रहे हैं, वही गाय बछड़े और ग्वाल बाल ब्रह्म गुफा में भी, और जो कृष्ण जो चरा रहे हैं यहाँ पर भी चरा रहे हैं वही ग्वाल बाल गाय बछड़े, और ब्रह्म गुफा में भी वही गाय बछड़े ग्वाल बाल। ब्रह्मा बाबा थर्रा गए, राम राम राम, ये तो बड़ा अजीब हुआ, बड़ा उटपटांग हो गए। हमने तो जो स्वयं शंका है उनके ही ऊपर शंका कर गए। जो स्वयं भगवत के तत्व हैं, जो सर्व तत्व हैं, सर्व सत्ता है, उनके ऊपर भी हम शंका कर गए। हमारे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार कहते हुए बाबा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी भूल की क्षमा बाबा ब्रह्मा जी ने मांगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि कितनों भी बड़ी गलती किए हो और आकर के कहीं वो क्षमा मांगे और पुनः गलती को ना दोहरावे तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। ये सज्जनों का भाव होना चाहिए। धर्म प्राण जनों का भाव होना चाहिए, धर्मानुरागियों का भाव होना चाहिए। कोई अधर्मी कितनों भी बड़ा अधर्म कर जाए, लेकिन धर्मवान पुरुष के पास आकर के कहीं एक बार क्षमा मांगे मैया, तो हमको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। भगवान कन्हैया ने जगत पिता बाबा ब्रह्मा जी को क्षमा किए हैं और 16 श्लोकों से उनका निवेदन कृष्ण जी का बाबा ब्रह्मा जी ने किया। बाबा ब्रह्मा जी ने उनको सकुशल ब्रह्मलोक जाने का इजाजत आज्ञा भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ। और जैसे ही ब्रह्मा जी का मोहनाश हुआ, तब से लेकर के आज तक भगवान नारायण के स्वरूप में अथवा उनके अवतार के लिए ब्रह्मा जी ने कभी शोक प्रकट, शंका प्रकट नहीं किए हैं। श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित से बताया, हे राजन, तत्पश्चात धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया है। ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से भगवान कृष्ण ने बचाए हैं। भगवान कृष्ण का ब्रजवासियों को दावानल से बचाने की कथा श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके हम सब लोगों के लिए कही है।
प्रलंबासुर का के उद्धार की कथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने किया। आओ अपने स्थान को शुद्ध करने के लिए, तन मन को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से भगवान नाम भजन का आश्रय ग्रहण करें। तत्पश्चात कथा को आयामित करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।